प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 4 नई वीडियो आ गई है। मैं आशीष सर आपके लिए लेके आया हूँ 1 अक्टूबर हिंदी सब्जेक्ट क्लास 6 के लिए ये वीडियो है। आप अपने बचपन को याद करने वाले इस पाठ के माध्यम से पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, मज़ेदार होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन की यादों में आपको ले चलता हूँ। उससे पहले अपनी कॉपी में ऊपर अपना यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, वहाँ पर अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी आईडी, क्लास, सेक्शन, ये सारी चीज़ें लिख दीजिए। साथ में यहाँ पर अपने टीचर का नाम भी आप जरूर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमने पिछला पाठ पढ़ा था बचपन, जी हाँ, जो कि लिखा कृष्णा सोबती ने। कृष्ण के लेखक कौन है? आज हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपको पूछ लिया जाएगा इस पाठ से, तो आप क्वेश्चन आंसर जरूर कर सकते हो। बचपन की बातें कृष्णा सोबती आपको और हमें बता रही थी बहुत ही मज़ेदार तरीके से। क्या बताया उन्होंने कि बचपन में वो कैसे कपड़े पहनती थी, बचपन में वो छुट्टी के दिन कौन कौन से काम करते थे, उनकी क्या दिनचर्या थी, मोजे धोना, फ्रॉक पहना, निकर वाकर, तो वो सारी बातें उन्होंने हमें बताई। आज वो हमें कुछ और बताने वाली है, तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। मैं तुम्हें बताऊंगी क्या कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, जरा समझिए कि आपके दादाजी, आपके पापा और आप, तो 3 पीढ़ी हो गई है। आपके दादाजी के टाइम में जो काम होते थे वो आपके पापा के टाइम नहीं होते होंगे। जो पापा के टाइम थे वो आपके टाइम में बहुत चेंज आ गया होगा। तो ये बदलता ही रहता है टाइम। यहाँ पर देखिए कि यहाँ तक कि बचपन की वो यादें, वो दिलचस्पियाँ, यानी कि बचपन में हमें कोई चीज़ याद थी, आज वो नहीं है। बचपन में जब आपके पापा थे या आपके दादा थे तो उनकी कोई दूसरी पसंद थी, आज हमारी दूसरी पसंद है। तो यहाँ पर वही चीज़ बता रही कृष्णा सोबती कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में क्या होते थे, ग्रामोफोन। जी, आज तो हम टेलीफोन जानते हैं, लेकिन उस समय क्या होते थे, ग्रामोफोन होते थे। रेडियो और टेलीविज़न वहाँ नहीं थे। तो सोचिए कि रेडियो और टेलीविज़न भी नहीं थे, आज तो रेडियो भी गायब है। तो बताओ, ग्रामोफोन तो बहुत बड़ी बात है। क्या आपने ग्रामोफोन या रेडियो देखा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने रेडियो या ग्रामोफोन कहाँ देखा था। अगर देखो, लेखिका अपने बचपन में ले जाती है कि क्या कुछ बदलाव आ गया है आज के टाइम, जब मैं छोटी थी और आज मैं बड़ी हो गई हूँ। तो देखो, हमारे बचपन में क्या हुआ करती थी, कुल्फी, तो आज क्या बन गई है, आइसक्रीम। तो आज हम आइसक्रीम खाते हैं बड़े चाव से, तो उस समय कुल्फी हुआ करती थी। और देखो, लेखिका कहती है कि हम तो कचौड़ी खाया करते थे, लेकिन आजकल समोसा बन गया, पेटीज बन गया, बर्गर बन गया, मोमोस बन गए, चाउमीन बन गए। तो देखो, आप जरूर जोड़ते रहे अपने साथ में देखो, सहतूत, फालसा और एक और होता था खसखस। तो प्यारे बच्चों, ये शरबत हुआ करता था। अपने मम्मी से, पापा से जरूर डिस्कस कीजिए कि क्या उन्होंने खसखस का शरबत पिया है। तो आजकल लोग क्या पीने लगे, कोक, पेप्सी, ड्यू और मिरिंडा, बहुत तरह तरह की अलग अलग सी चीज़ें पीने लगे हैं। लेकिन तब क्या हुआ करते थे, शरबत हुआ करते थे। उन दिनों कोक नहीं था, क्या नहीं था, लेकिन क्या था, लेमनेट, विमटो, ये मिलता था। कोक, पेप्सी, मिरिंडा ये सब नहीं मिलता था। तो लेखिका कह रही है, पूरी वीडियो जरूर देखना आप, लेखिका कह रही है कि तब क्या था, वो शिमला और नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली और शिमला कहाँ है आपका, हाँ, शिमला हिमाचल में है। तो बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। तो वहाँ पे क्या खाते थे, चॉकलेट और पेस्ट्री। हाँ जी, दिल्ली वाले और शिमला वाले। हम भाई बहनों की एक आदत थी, उन्हें ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो हम सारे भाई बहन क्या करते थे, मॉल देखा आपने, जैसे कि हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मॉल है, जैसे साकेत मॉल। तो आपने भी किसी मॉल का नाम सुना देखा होगा, तो उस मॉल का नाम आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे कि शिमला में एक मॉल, वहाँ से ब्रेड लाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। लेखिका कह रही है कि जो हमारा घर है और मॉल है वो बहुत नज़दीक था। तो कैसे आते थे वहाँ पे, देखो, एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ी,
थोड़ा सा मैदान में पहुंचे और वहां से उतर के सीधा मॉल पहुंच गए। तो बहुत ही नज़दीक था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह के पेस्ट्री मिलती थी, चॉकलेट मिलती थी, तो उसकी जो खुशबू होती थी बड़ी ही अच्छी होती थी। हमें हफ्ते में एक ही बार मिलती थी, क्या, चॉकलेट और पेस्ट्री। तो हम क्या करते थे, चॉकलेट खरीदने। आजकल देखते हैं आप कि चॉकलेट से दांत खराब हो जाएंगे, चॉकलेट नहीं खाते हैं। तो लेखिका कह रही है हमें भी हफ्ते में कितनी बार, एक बार ही चॉकलेट खाने को मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि लेखिका का एक अंदाज था, एक स्टाइल था, वो टॉफी और चॉकलेटों का स्टॉक रखती थी, यानी कि बचाकर। अक्सर आपने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें जो चीज़ दी वो तुरंत खा जाते हैं। यानी कि आपको बिस्किट का पैकेट मिला, सारा खा गए एक ही बार में। आपको चॉकलेट मिला, 4-5 खा गए। लेखिका सारा एक साथ नहीं खाती थी। वो क्या करती थी, देखो, चॉकलेट को वो खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, वो घर ले जाती थी और फिर रात को क्या करती थी, बिस्तर में लेट के खाती थी, बड़े मज़े लेकर। थोड़ा 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 एक साथ खा गए तो मज़ा नहीं आता है ना, तो धीरे धीरे खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर ले चलते हैं। लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर के खाती थी? तो इसका आंसर तो अभी अभी मिल जाएगा ना आपको। कौन कौन सी चीज़ें, चॉकलेट और टॉफ़ी। और कैसे खाती थी, वो तुरंत नहीं खाती थी, बल्कि वो रात को जब खाना खा लिया उसके बाद खाने के बाद वो बिस्तर में लेट जाती थी और बिस्तर में लेटते हुए वो मज़े लेकर के वो चॉकलेट खाया करती थी। तो पहला सवाल हो गया आपका। दूसरा सवाल देखो कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय। तो मैंने बताया आपको कि देखो, दादा का समय, पापा का समय और हमारा समय, तीनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर लेखिका बता रही है कि हमारा समय और तुम्हारा समय में कितना अंतर हो गया है। तो लेखिका ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं ना, देखो। तो यहाँ पर आपको वो एग्जाम्पल लिखने हैं। तो देखो कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। लेखिका, आपने इसी तरह से लिखना है क्या कि लेखिका के टाइम की कुल्फी अब आइसक्रीम में बदल गई, लेखिका के टाइम की कचौड़ी अब समोसा और पेटीज में बदल गई, लेखिका के टाइम में जो शरबत हुआ करता था, जो भी खसखस वगैरह का शरबत, अब कोका कोला, पेप्सी, ड्यू में बदल गई। और जो कोक था उसके बदले क्या मिलता था, लेमनेट, विमटो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें अंतर बताया है। तो आप ज़रूर बताएंगे कि आपका बचपन में क्या पसंद था आपको, जो कि आज आपको वो पसंद नहीं है। आगे देखो कि हमारे देश में तरह तरह के भोजन मिलते हैं। भोजन यानी कि खाना पीना। तो अपने दोस्तों से, भाई बहनों से आपने डिस्कस करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, अपने भोजन के नाम लिखने। अनेक प्रकार के भोजन। तो देखो, भोजन आप लिख सकते हो कौन, राजमा चावल, और लिख सकते हो क्या, कढ़ी चावल, और क्या लिखोगे, छोले भटूरे, और क्या लिखोगे। तो जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पर लिखते जाइए। जैसे मटर पनीर, तो अलग अलग टाइप के मसाला डोसा मिलता है ना आपको। तो जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। और अब देखो, पाठ में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार सुने। तो देखो, मैंने भी यहाँ पर बहुत सारे शब्द पहली बार सुने। तो जैसे क्या क्या, तो मैं ये पूरी जो स्क्रीन है वो आपके सामने रख देता हूँ। अब आप यहाँ से छांटिए कि आपने कौन से शब्द पहली बार सुने। तो पहला शब्द आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ग्रामोफोन, शायद आपने पहली बार सुना होगा। और दूसरी देखो, आपने शायद खसखस का शरबत भी आपने पहली बार सुना होगा। ये लेमनेट, विमटो भी आपने पहली बार सुना होगा। और क्या क्या आपने पहली बार सुना वो यहाँ पर आप जरूर निशान लगाते रहे, जैसे वेंगस, डेविको, रेस्तरां, ये सारी चीज़ें। तो आप पूरा देखिए और इसको इनको लिखते चले जाएंगे। तो अगला सवाल है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग। आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करें और उसे लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। कैसे लिखोगे कि जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटा था तो क्या करता था, क्या करती थी। अब ये लिखोगे मैं जब इतने साल की थी या इतने साल का था। तो छोटे का मतलब क्या है, अभी आपकी एज कितनी है, 11 साल, 12 साल, 13 साल, तो इतनी एज है। आप लिखोगे जब मैं 6 साल की थी, जब मैं 7 साल का था, जब मैं 8 साल का था,
ठीक है। तो 8 भी ना लिखोगे बल्कि 5 6 7 लिखोगे आप, ठीक है। तब क्या करते रहे, तो अब बताओ, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वहाँ जा रहा था, मैं वहाँ जा रही थी, चलते चलते मैं गिर गई, मैंने सांप देखा, मैंने शेर देखा, मैंने बंदर देखा। आपने कोई सी भी कहानी याद करनी है अपने बचपन की और बस लिख देना है। तो कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वर्कशीट।